पिंगला कुलेश्वर प्रसाद बन जाए। कम से कम 10,000 तो स्त्रियों के नाम याद है, लेकिन नाम का मतलब ये थोड़ी नहीं उनके खाट पपो बोल रहे हैं। नाम याद है, प्रेम भाव है। और लाखों पुरुषों के नाम याद है, लेकिन नियम से तुम गर्व से कह सकते हो मेरा गुरु ठीक है, तुम्हारी शान हूं मैं, तुम्हारा सम्मान हूं मैं, और तुम्हारा आदर हूं मैं, और तुम्हारा गौरव हूं मैं, और मैं एक छोटा सा संत असंग हूं, सत्संग हूं, और तुम्हारे लिए हमको प्रवचन करना है, अन्यथा मेरा काम पूरा हो चुका है, तुम्हारे लिए सत्संग सुनाना है। तो ये सभी संतों के लिए मैं बता रहा हूं कि रहनी गहनी को सुधार। तो कबीर साहब कहते हैं पूरा साहिब से ये सब विद पूरा हो, ओछे से नेह लगाई कि मूल हुआ वही खोए। जो साधना में पूर्ण है उन्हीं संतों की सेवा करो, अध कचरे से दूर रहो। तो मैं क्या सुना रहा था, अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जव आचार्योपासनम स्थैर्यम शौचम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्ति अनविश्वा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यविचारणी विविक देश सेवित्तम अर्ति जन संसदीय अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान दर्शनम यत ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। ये 5 श्लोक हैं, ये ज्ञान के श्लोक हैं। जिसको ज्ञान हो जाता है ये 5 चीजें, 5 श्लोक उसके अंदर मिलेंगे। नंबर 1, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, समस्त इंद्रिय भोगों से उसके मन में वैराग्य हो जाए, किसी तरह के इंद्रियों की भोग नहीं भोगेगा, तो समझ लेना इसको ज्ञान हो। अनहंकार एव च, और कैसा भी अहंकार नहीं रहे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी में उसको दुख दिखाई देगा, समझ लो ज्ञान हो गया इसको। अध्यात्म में ही जिसको नित्य आनंद आ रहा है उसको ज्ञान हो गया है। पलौद गांव से हमारी महान भक्त पधारी हुई है, अगेश राम साहब। ये करीब 30 साल से हमसे जुड़े हैं, बहुत हमारे हर आश्रम जा चुके हैं, बहुत श्रद्धा है। मैं इनको देखा, मैंने कहा इतनी दूर कैसे आ गए। इनका रायपुर के पास गांव है, वहां से आए। याद रखना फूल कितना दूर खिला हो लेकिन भौरा ढूंढ लेता है और चला जाता है। गुरु चाहे जितनी दूर हो, भक्त भौरा उसको ढूंढ ही लेता है। आत्मा और परमात्मा को समझिए। तुम शरीर नहीं हो, शरीर को जीवित रखने वाले आत्मा हो। तुम मन नहीं हो, मन से काम लेने वाले तुम आत्मा हो। तुम जन्म मरण से परे हो, आवागमन से अलग हो। तुम्हें मोक्ष की आवश्यकता है। 4 फल होते हैं संसार में, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाई। निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई। कबीर साहब कहते हैं वेद रूपी आम की वृक्ष में 20 नंबर शब्द में बताया है, वेद रूपी आम के वृक्ष में 4 फल लगे हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जिसमें एक फल बहुत दूर लगा, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन का बिरले पाई। एक कौन फल दूर है, जो मोक्ष फल है, वो बहुत दूर लगा। वो सबको नहीं मिलता है, बड़ी जतन साधना पर साधना करने से तब प्राप्त होता है। जतन जतन का बिरले पाई। खूब भक्ति करोगे, खूब भक्ति करोगे, तब जाकर मुक्ति होगी। ये मुक्ति मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना। मुक्ति में इच्छसी चेतात विषयान विषो त्यज क्षमा आर्जोम शौचम सत्वम पीयूषवत पीयू। हे भाइयों, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विषयों को विष समझकर त्याग करो और
दया, क्षमा, संतोष, सहनशीलता को अमृत समझकर पियो तो मुक्ति प्रारंभ हो जाएगी। ये मुक्ति, ये मत सोचना लास्ट में होगी, जीवन भर मुक्ति लेना। नशा छोड़ दो तो नशा से मुक्त हो गए, लोभ छोड़ो लोभ से मुक्त हो गए, क्रोध छोड़ो तो क्रोध से मुक्त हो गए, वासना छोड़ो तो वासना से मुक्त हो गए। धीरे 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 एक 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 करके सबसे मुक्त होते चले जाओ और लास्ट में इस शरीर मन से भी मुक्त हो जाओगे। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्ति उषा। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं इंद्रिय मन और बुद्धि, मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्ति उषा। वह व्यक्ति जीते जी मुक्त है जो मन, इंद्रिय और बुद्धि इस सब को अपने काबू में रखता है और साथ ही अपनी इच्छाओं को भी बस में रखता है। वो जीते जी मुक्त होता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं, जीवन मुक्त। जैसे कभी कभी आपके घर में कुछ लोग ऐसे होते ना, बड़े शांत रहते हैं, तो तुम कहते हो अरे ये तो पूरा सब चीज से मुक्ति प्राप्त कर लिया, उलझते नहीं, शांति आ गई। दुखेश अनुद विघ्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीम उच्यते। यह सर्वत्र अनविस्नेह तथ तथ प्राप्य शुभ शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। ध्यायतो विषयानुपुंसा संगते स्वजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवः सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसोपयस्य परम दृष्टवा निवर्तते। यदा हीना इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। मैं 20 साल पहले श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा था। मैं लेटे लेटे पढ़ता था, योगा करता था, 3 घंटे योगा करता था सुबह, और उल्टा लेटता था, पेट नीचे और पीठ ऊपर और किताब सामने, एक श्लोक याद करके तब दूसरा योगा। मैं याद करने में बहुत जिद्दी आदमी हूं, दूसरी जिद्द कोई नहीं, पढ़ने में बहुत जिद्द। जब तक याद ना हो जाए तो खाना पीना छोड़ ही देंगे। हाँ, और मुझे बड़ा सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है जब मैं कोई भजन याद करता हूं। अब तो भजन कम याद करता हूं, खुद ही बना देता हूं भजन, चौपाई भी खुद बना देता हूं। अब तो अपने आप तैयार करता हूं, नया नया मैटर तैयार करता हूं। मैं पिछले गांव में गा रहा था विश्राम सागर, तो अपने खुद बना बना के गा दिया, और उसका गद्य याद था, गद्य को पद्य में कर दिया। क्योंकि याद रखना, मन जब निर्मल होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो टूटी फूटी वाणी भी अमृत वाणी बन जाती है। मन की निर्मलता का सवाल है।